खबरों में आगे बढ़कर बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा। इस दौरान वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनवाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जिस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में सारे हिंदुस्तान में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसको करके उन्होंने दिखा दिया है मेरे बहनों भाई। पहले भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी हुई थी कि भारत तो एक कमजोर देश है, भारत यह गरीबों का देश है, लेकिन आज यह धारणा सारी दुनिया में बदल चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया को जिस गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए उस गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। करिश्माई काम किया है हमारी सरकार ने। यदि मैं कहूं कि सचमुच युगांतकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निभाई है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो दुनिया में भारत कई देशों को पछाड़ कर आगे बढ़ चुका है और सारी दुनिया भी सच्चाई को मानने लगी है कि जो भारत आज के 9 साल पहले अर्थव्यवस्था के मामले में, यानी जो कुछ भी प्रतिवर्ष आप पैदा करते हैं श्रम के द्वारा, उससे जो कुछ प्राप्त होता है, उस धनराशि के बारे में भी कहें, अब उसके लिए इकोनॉमी की साइज भी कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है, सहज रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाए यह मुझे बतलाना कठिन है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में जो हमारा भारत आज के 9 वर्ष पहले दुनिया में 10वें और 11वें स्थान पर हुआ करता था, आज उस भारत ने जंप लेकर दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं अब वह भी कहने लगी हैं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारतवर्ष की इकोनॉमी की साइज, भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के टॉप 3 देशों में आ जाएगा। यानी एक चीन, एक अमेरिका होगा, एक चीन होगा और तीसरा यदि कोई देश इस दुनिया में होगा तो भारत होगा। यह हैसियत भारत को प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए छोटी उपलब्धि नहीं है। गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है मेरे बहनों भाइयों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से हमारे देश को आजादी हासिल हुई है, आजादी हासिल होने के बाद इन सब सारी अपनी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कदम उठाया है। चाहे आवास देना हो, झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मुहैया कराना हो, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रभावी तरीके से इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है मेरे बहनों भाइयों। कौन इस बात की चिंता करता था कि गरीब परिवारों की माताएं बहनें नित्य क्रिया के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उनके घर में भी शौचालय होना चाहिए। पहली बार इस आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की इस बात की और घर घर में शौचालय बनवाने का काम किया, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हर घर में नल होना चाहिए, नल में जल पहुंचना चाहिए। राजस्थान में प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माताएं बहनें किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाकर घड़े पर घड़ा रखकर पानी का वह पानी लेकर अपने घरों में आती थी। ऐसे हालात थे। हमारी सरकार का यह संकल्प है बहनों भाइयों कि आगामी 3 वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया होने लगे। एक भी घर शेष नहीं बचेगा। यह करिश्माई काम हमारी सरकार ने किया है।
भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा हुआ करता था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप सबको जानकारी है, उस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे गंभीर आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण मनमोहन सिंह जी की मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 9 वर्षों का समय गुजर गया है मेरे बहनों भाइयों। कोई मां का लाल चाहे भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के किसी देश का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता। मैं यह दावा नहीं करना चाहता, सारे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना यह कोई आसान काम नहीं है, यह बहुत बड़ी चुनौती है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस दृष्टि से भी प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी जी ने एक बार ईमानदारी के साथ चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। चाहे वह किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, सबका सम्मान करता हूं। लेकिन ईमानदारी पूर्वक राजीव गांधी जी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन लोगों की जेब तक पहुंचते पहुंचते वह बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है। 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मुझे मालूम है, जो पहली बैठक सरकार बनने के बाद हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी के साथ गृह मंत्री के रूप में मैं भी उस बैठक में मौजूद था। अधिकारी बैठे हुए थे, वह कह रहे थे सबका जनधन खाता खोला जाना चाहिए और इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुल जाए। तो मैंने कान में पूछा प्रधानमंत्री जी से कि मोदी जी, यह खाता इतनी जल्दी कैसे खुल जाएगा? अब खाता केवल खुल जाने से क्या हो जाएगा? कहे राजनाथ जी, आगे इसका करिश्मा देखिएगा बहनों भाइयों। सचमुच उसका मैंने करिश्मा देखा है। राजीव गांधी जी ने जो मजबूरी व्यक्त की थी, उस मजबूरी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और आज आप देखते होंगे 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंकों से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है मेरे बहनों भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारी माताओं बहनों को तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से भी उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, आज डीबीटी के माध्यम से बराबर पैसे का हस्तांतरण एक स्थान, एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ लगातार हो रहा है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यानी इस तरीके से भ्रष्टाचार को भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हमारी सरकार का मानना है भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त यदि करना है तो उसके लिए उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और तो अभी आपने रक्षा मंत्री राजनाथ